तो प्रभु जैसे एनलाइटेड बीइंग्स होते हैं तो उन्होंने अपने अपने बहुत सारे पाथ दिए हैं, जिन पाथ पे वो बोलते हैं फॉलो करके कोई भी व्यक्ति एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकता है। तो और एक दूसरी तरफ ये वैदिक प्रिंसिपल है, अगर कोई व्यक्ति एनलाइट ये जो डिफरेंट पाथ्स हैं इनको फॉलो करके एक एनलाइटनमेंट तक पहुंचता है, और दूसरा है कि भाई जो वैदिक सिद्धांत हैं, हमारे जो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। तो ये मतलब अलग कैसे हैं ये, आपस में इनमें क्या अंतर है, क्या है इसमें, कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन है, कृपया इसका समाधान। तो ऐसा है, पहले मैंने जो वर्ड बोला था एनलाइटमेंट के बारे में बोला था, तो लोगों को वो सुनना चाहिए कि एनलाइटमेंट में जो मैंने बोला था उसके बारे में। उसके दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी पाथ बताता है, कोई पृथ्वी लोक पे किसी भी मनुष्य को कोई भी बात बताता है, तो ऐसा कोई पाथ हो नहीं सकता जो कि प्रैक्टिकल हो और वैदिक प्रिंसिपल्स के अंडर में नहीं आता हो। ऐसा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हर बात का जो बेसिस है वो डिसिप्लिन है। अब जैसे बुद्ध का, महावीर का जो लोग अभी फोटो जो चलता है उसमें भी पोस्चर है, ठीक है, तो उनको भी पोस्चर का डिसिप्लिन है। ये सब चीजें तो वो तो है ही है, मतलब हर प्रैक्टिकल रियल बात, अगर कोई बात रियल होगा और प्रैक्टिकल होगा तो वो वैदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही होगा। ऐसा कोई सेपरेट बात नहीं है जिसमें डिसिप्लिन ना हो और बेसिक प्रिंसिपल्स ना हो और वो बात हो। अगर उसको फिर बात बोलना ही गलत, मतलब वो कोई रियलिटी नहीं होगी उसमें, वो तो कुछ नहीं हो, मतलब उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे मनगढ़ंत तो कोई भी लोग बहुत सारी बातें बना सकते हैं, ठीक है, मगर फाइनली तो मनुष्य व्यक्तियों के पास शरीर होता है और उसका शरीर का इस्तेमाल करना होता है। तो अब वो उस शरीर के साथ क्या करना है, प्रैक्टिकली क्या करना है, वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो वैदिक प्रिंसिपल्स ही है। चाहे उनको अब कोई कैसे भी बोले, किस किस तरीके से, नए तरीके से बोले, पुराने तरीके से बोले, कुछ भी तरीके से बोले, मगर वो अगर वैदिक प्रिंसिपल्स में फिट बैठेंगे, क्योंकि अब जो मानव शरीर बनाया गया है तो उसका भी कोई प्रिंसिपल है, मानव शरीर का, उसकी भी टेक्नोलॉजी है, उसकी भी इंटेलिजेंस है, उसकी भी एक अ, समझ है उसमें, तो उसके हिसाब से अगर नहीं बीइंग चलता है, ठीक है, तो फिर कैसे। और अब जो बनाया गया है मानव शरीर, तो वो किन प्रिंसिपल्स पे बनाया गया है? वो तो ब्रह्मांड के प्रिंसिपल्स हैं, जो ब्रह्मांड के प्रिंसिपल्स हैं वो तो वैदिक प्रिंसिपल्स ही हुए। तो तुम्हें उस मशीन को यूज करना है, तो तुम कैसे उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करोगे, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसमें कोई नया पाथ तो हो नहीं सकता, उसमें तो जो होगा वो जैसे जो चीज सृष्टि बनाई गई है उसी के हिसाब से होगा। तो ये तो मतलब लोगों को समझने वाली बात है कि ऐसे में जो कोई भी ऐसा पाथ हो नहीं सकता जो कि वैदिक प्रिंसिपल्स पे नहीं होता है। अब जैसे लोग बोल देते हैं उसको ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और मतलब वैदिक में भी उसमें उनमें वो डिविजन्स कर देते हैं, मगर वो सारे मार्ग एक ही है, क्योंकि सब में डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन आता है, ठीक है। और वो और सब में सामंजस्य होता है, मतलब आपस में कोई एकदम एक दूसरे से हटा हुआ नहीं। मतलब अब जैसे ऋषि लोग होते थे, जैसे हमारे वैदिक में ऋषि होते हैं, तो उनके पास तो ज्ञान भी होता है, भक्ति भी होती है, कर्म भी होता है, मतलब सभी कुछ होता है। ऐसा तो नहीं होता कि ये होगा वो होगा और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होता। मतलब सबका सामंजस्य होता है और सब चीजें साथ चलती हैं। जैसे यहाँ पे 3 गुणों से प्रकृति चलती है, रज सत और तम, तो सभी से चलती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि खाली सत से चल रही है, खाली रज से चल रही है, खाली तम से चल रही है, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो किसी भी चीज में नहीं होता ब्रह्मांड। तो 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 जो भी है सब कुछ सामंजस्य होता है, और वो जो सारे पाथ है वो वैदिक प्रिंसिपल्स के अंडर में ही आते हैं, तो वो उनसे अलग नहीं हो सकते, और अलग हो रहे हैं इसका मतलब है कि वो कोई पाथ नहीं है, मतलब वो कोई एवोल्यूशन का पाथ नहीं, उसे कोई ऊपर नहीं जाने वाला उसको फॉलो करके। मतलब प्रभु जैसे जो डिवीजन किया जाता है आज की डेट में, कि जैसे ज्ञान मार्ग अलग बताया जाता है कि कोई व्यक्ति है जो ज्ञानी है तो उन्हें खाली ज्ञान का दर्शाया जाता है, और कुछ लोग हैं जो बोला जाता है कि भाई ये भक्ति मार्ग पर हैं, कर्म मार्ग। तो डिवीजन करना चाहिए, हमें एज अ होल देखना चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर किसी को ज्ञान मिलता है, ठीक, तो बिना कर्म के मिलता है क्या? किसी को बिना कर्म के ज्ञान मिल सकता है? नहीं मिल सकता, मतलब वो तो कर्म तो कर ही रहा होगा, ठीक है।
और भक्ति का मतलब होता है आस्था, ठीक है? तो हायर फोर्स में, हायर और डिवाइन में, मतलब उसमें अगर आस्था नहीं होगी किसी को, तो उसको ज्ञान मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो बिना कर्म के भी ज्ञान नहीं मिल सकता, बिना भक्ति और आस्था के भी ज्ञान नहीं मिल सकता। तो और वो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड ही है, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक चीज हटा दी गई तो दूसरी चीज आ जाएगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब तो अ, मतलब ऐसा है कि अगर मनुष्य की बॉडी में से वायु तत्व निकाल दिया जाए तो वो बॉडी काम करेगी? नहीं करेगी। अग्नि तत्व निकाल दिया जाए तो काम करेगी? नहीं करेगी। मतलब ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, ये सब सामंजस्य होता है प्रकृति में और ब्रह्मांड में हमेशा, हर चीज, ठीक है? तो ज्ञान, भक्ति भक्ति और कर्म तीनों मिला करके एक ही जो है वो साथ साथ चलते हैं सारे के सारे, और उसमें सब कर्म से ही होता है। भक्ति भी एक कर्म है। मतलब मतलब हर चीज तो कर्म से होती है। मतलब तो कर जो मानव जन्म में मनुष्य मिले तो कर्म प्रधान है, इसको बोलते हैं कर्म प्रधान है। इसका मतलब क्या है कि मतलब हर चीज कर्म से ही होगी, मगर क्या कर्म करना है इसके लिए भी नॉलेज चाहिए। वो ज्ञान हो गया। मतलब तुम देख रहे हो ना, हर तरीके से वो चारों तरफ से कनेक्शन है। ऐसा उनको उनकी संधि विच्छेद नहीं की जा सकती। मतलब इन चीजों की मतलब उनको ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये वो है। मतलब हर मतलब सब चीजें साथ चलती हैं, और फिर उसको लोग राज जो बोले कुछ भी बोले, बट मतलब लेकिन सब चीजें हमेशा साथ में चलती। अभी हनुमान में ज्ञान था, कर्म था, भक्ति थी। मतलब अब हनुमान को क्या बोलेंगे? ज्ञान योगी बोलेंगे, कर्म योगी बोलेंगे, कि भक्ति योगी, क्या किस टर्म से बोलेंगे हनुमान? मतलब मतलब हर चीज होती थी ना। मतलब कोई भी, चाहे ऋषि देख लें, चाहे हनुमान देख लें, कोई भी देख लें, सबको देख लें, तो सब में जो वेदिक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सब में सब कुछ होता है। तो अब ये आजकल की भ्रांतियां हैं, अब ये फिर शुरू हो गई है। मतलब हर चीज में कंफ्यूजन है, तो इस चीज में भी कंफ्यूजन है अभी तो, बस। प्रभु, यहाँ तक कि जो मतलब जैसे जो मार्केट में जो गीता के नाम से जो पुस्तकें मिलती हैं उनमें भी डिवाइड कर दिया गया है कि भाई ये भक्ति का डिवीजन कर दिया गया है इस बेसिस पे। मतलब जैसे 10 चैप्टर आएंगे भक्ति योग के अंडर में, 10 चैप्टर कर्म योग के अंडर में, इस प्रकार से पुस्तकों में भी मतलब डिवाइड कर दिया गया है। हाँ, तो उस डिवीजन से खाली स्किज़ोफ्रेनिया होगा, इसको वैसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। लेकिन कि तुम जैसे अगर वो एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन, जिससे कि लोग ढंग से काम कर नहीं कर पाते, और मतलब फंक्शन नहीं कर पाते दुनिया के अंदर, ठीक है? तो फिर मल्टीपल स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। मतलब एक होता है सिंगल, खाली दो पर्सनैलिटी हो गई, स्प्लिट पर्सनैलिटी। अब इसमें तो मल्टीपल पर्सनैलिटीज हो जाएंगी, मतलब 3 4 5 जो भी। तो मतलब इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। मतलब इन सब बातों में कोई प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं, सीधी बात में। मतलब पहले जो इतना भी वैदिक में जब होता था, जो भी थे वो सभी सारी चीजें साथ में प्रैक्टिस होती, कोई मतलब एक के बिना दूसरी पॉसिबल नहीं है। और और सारे कर्म तो सभी में होता है। मतलब कर्म तो ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें कर्म नहीं होता। तो ऐसा करना मतलब एक तरीके से लोगों को गुमराह करना और मूर्ख बनाना। प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब मार्ग कुल मिलाकर एक ही है, और वो मार्ग ये है कि हमारा जो शरीर है उसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है, और उसी के अंडर में फिर अलग अलग चीजें आ जाती हैं, मतलब सब उसी में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो कुछ करना है अपने बॉडी के साथ ही करना है, बॉडी से ही करना है। तो सारे मार्ग उसी में आके मिल जाते हैं। तो तपस्या तो शरीर से ही होगी, और तपस्या शरीर का ही कर्म होगा, ठीक है? और जो तो तपस्या के लिए भी ज्ञान चाहिए कि क्या तपस्या क्या होती है। बिना ज्ञान के तो कोई तपस्या नहीं कर सकता, ठीक है? और उसमें अगर कोई प्रेज कर रहा है, डिवाइन प्रेज कर रहा है, तो वो भक्ति होगी, ठीक है? मगर उसमें तुम्हें प्रेज करने के लिए ये पता होना चाहिए कि क्या प्रेज कर रहे हो, किसको प्रेज कर रहे हो, कौन सी क्वालिटी प्रेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो भी एक ज्ञान हो गया, और फिर उसको करना वो एक कर्म हो गया। तो अभी जितना भी मैं जब बोल रहा हूँ, तो सब चीजें साथ में आ रही है ना। मतलब कोई भी एक चीज एक दूसरे, मतलब सारे के सारे साथ में हमेशा चल रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि वो साथ में चले। मतलब तो किसी भी एंगल से देखोगे तो हमेशा वो सब तीनों साथ में चले।